नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके की। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको मैं शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न है हमारे सामने। हम सबको पता है कि बुनियादी शिक्षा का जो ढांचा है महात्मा गांधी जी ने वर्धा में दिया था, इसलिए हम इसको वर्धा बुनियादी शिक्षा कहते हैं। इसे हम तालीम शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी समिति की सिफारिश पर अपनी तालीम शिक्षा अर्थात बुनियादी शिक्षा दी थी? सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की सिफारिश पर। किसके प्रस्तावों के बाद भारत में क्रमबद्ध विद्यालय खोले गए थे? वुड डिस्पेज के समय। वुड डिस्पेज है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चालू हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। तो इसको कैसे याद रखो, एक फार्मूला याद कर लीजिए, वि धर्म। तो वी का मतलब हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय और धर्म का मतलब धर्मपाल ने स्थापना की थी। कौन सा शासक? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया था। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासकों के द्वारा बनाई गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि गुप्त जो शासक थे उस समय यह बनाया गया था। लेकिन कौन सा गुप्त? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। तो कैसे इसको याद करो आप कि नालंदा आ रहा है तो ना ले लो इधर, नाकू याद रखो, ठीक है। ना का मतलब नालंदा विश्वविद्यालय और कु का मतलब कुमारगुप्त, कु का मतलब कुमारगुप्त। तो इस तरह से आप याद रखो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और कुमारगुप्त गुप्त शासक था। ऐसे ही चीनी यात्री फाहियान किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? चीनी यात्री जो फाहियान है वो कहां पर उसने पढ़ाई की? अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? तो चीनी यात्री तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई की थी। कैसे याद रखोगे? जो फाहियान का फा ले लो और तय का तय, यहाँ तक्षशिला का तय ले लो, फाच याद रखो, फाच, ठीक है। जो चीनी यात्री जो फाहियान आया था वो हमारे तय का मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसने क्या की थी? पढ़ाई की थी। तो फात याद रखना, ठीक है। फात, फा का मतलब फाहियान और तय का मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री जो हवेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, जबकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। तो हवेनसांग जब जो भारत में आता है तो वो उसने पढ़ाई कहाँ की थी? वो की थी नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इसको कैसे याद रखिए? हवेनसांग यानी है ले लो हना, तो हना याद रखे, हना, ठीक है। तो है का मतलब हवेनसांग कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? गुप्त शासकों, और गुप्त शासकों में से कौन? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि विधर्म का अर्थ क्या है। तो विधर्म से यहाँ पे अर्थ लेंगे कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। फिर मैंने बताया कि नाकू क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। फिर मैंने बताया कि फात क्या है? ये जो फाहियान आया था चीनी यात्री वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया। फिर मैंने बताया कि हन्ना क्या है? तो है का मतलब क्या है? यहाँ पर है का मतलब हवेनसांग जो है वो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ा? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा। तो हन्ना, इस तरह से आप हिंट के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राम ने किसके साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? डेविड हेयर। यह प्रश्न कई बार आता है कॉम्पिटिशन में। डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज ऐसा कॉलेज है कि भारत में सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा देने वाला, वेस्टर्न कल्चरल की शिक्षा देने वाला पहला कॉलेज है भारत के अंदर ये।
लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? अधोमुखी निष्पक्ष सिद्धांत पर। अधोमुखी निष्पक्ष सिद्धांत पर ये लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति कार्य करती है। सेडलर कमीशन की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। ठीक है, तो सेचे याद कर सकते हो आप। सेचे, सेचे से का मतलब सेडलर कमीशन की नियुक्ति चेम्सफोर्ड के समय ये नियुक्ति की गई थी। कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना, एक विद्यालय खोला गया था, की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना की थी। और वर्तमान में इस शांति निकेतन को विश्व भारती के नाम से, यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रताप सिंह बारठ को कौन सी जेल में रखा गया था? यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों की जेल को मिलान कीजिए। तो याद रखें, प्रताप सिंह बारठ कौन सी जेल में रहे थे? बरेली की जेल में। आप क्या याद रखोगे? जैसे प्रताप होता है, वास्तविक नाम तो होता है प्रताप, तो आप इसको बै कर लो। प्रताप बोलने में प्रताप ही बोलते हैं, तो प्रे यानी प्रताप, प्रे का मतलब प्रताप याद रखो, प्रताप सिंह बारठ। और यहाँ वैसे हम बरेली जेल याद रखेंगे, बरेली जेल याद रखेंगे। तो केसरी सिंह जो बारठ है उनको अंग्रेजों ने बरेली जेल में रखा था। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, अंग्रेजों के जमाने के अंदर केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। पूरे भारत के अंदर 4 केंद्र शासित प्रदेश थे और उस केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर एजीजी लगाया गया था। हम बात करते हैं कि राजस्थान में भी एक एजीजी का मुख्यालय था, अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा जो था उसको कब, मतलब अजमेर मेरवाड़ा को कब केंद्र शासित प्रदेश अंग्रेजों ने बनाया गया था? और वहां पर एक जो नियुक्ति की गई थी एजीजी, एजेंट गवर्नर जनरल का मुख्यालय कौन से गवर्नर जनरल के समय बनाया गया था? मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों के जमाने में, उसको किस गवर्नर जनरल ने यहाँ पर बनाया था, स्थापित किया था? तो सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो गवर्नर जनरल था वो भारत का पहला क्या था? गवर्नर जनरल भी था। और इसके जमाने में अजमेर मेरवाड़ा को क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और यहाँ पर जो पहला एजीजी जो पोस्ट बनाई गई थी एजीजी, वो कौन था? पहला एजीजी था मिस्टर लोकेट, मिस्टर लोकेट इसका पहला एजीजी था। और ध्यान दे, यह प्रश्न कई बार आते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न थर्ड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि जो राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा है जो केंद्र शासित प्रदेश था, उससे कौन व्यक्ति है जो भारत में जो विधानसभा हुई थी शुरू के अंदर उसमें गया था? तो बताओ आप, कौन व्यक्ति है जो उस विधानसभा के अंदर वहां पर वो चुनकर गया था जब, यानी कि अंतरिम सरकार जब बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, तो उस अंतरिम सरकार को बनाने के लिए वो वहां पर गया था, तो वो है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, ये है। और ध्यान दो, ये बलवंत सिंह जो मेहता है वो वहां पर अंतरिम सरकार में पहला साइन करने वाला, वहां पर साइन करने वाला, उन विधेयकों पे साइन करने वाला पहला व्यक्ति था। तो ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो है अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के अंदर पहुंचा था। विधानसभा नहीं, संविधान सभा में पहुंचा था। कहां से? यहां से। कटराथल एक घटना है, सीकर की एक सम्मेलन हुआ था जो भी किसान आंदोलन से संबंधित था। यह घटना 1925 में होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कटराथल के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ 1925 के अंदर, उसमें ओजस्वी भाषण किसने दिया था? 2 महिलाएं प्रसिद्ध है, एक किशोरी देवी, एक है उत्तमा देवी। यदि आपसे पूछा जाए कि ओजस्वी भाषण किसने दिया कटराथल के अंदर, वो तो है उत्तमा देवी। कौन है? उत्तमा देवी है। जबकि नेतृत्व करने वाली कौन है?
किशोरी देवी है। दोनों प्रश्न अलग है, अलग अलग है, ठीक है। बहुत सारे कई एग्जामों में आता है कि नेतृत्व किसने किया, किशोरी देवी ने किया, लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि ओजस्वी भाषण देने वाली महिला कौन सी थी, उत्तमा देवी थी। तो ये, और ध्यान दो, ये जो कटरातल जो सीकर के आसपास जो क्षेत्र के अंदर जो आंदोलन हुआ था 1925 के अंदर, किसान आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन राजस्थान में एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार की संसद में भी, यानी कि लंदन में भी इसकी आवाज गूंजी थी, इसकी मांग उठाई गई थी। वीरबाई कालीबाई, जो वीरबाई थी कालीबाई 1947 में कहाँ शहीद हुई थी, यानी कि वीरबाई जो कालीबाई थी उसका संबंध किस घटना से है, तो रास्तापाल कांड से, रास्तापाल कांड से, जो कि डूंगरपुर में हुई थी। नीमड़ा हत्याकांड का संबंध किससे है, इसका संबंध है भीलों का जो एक ही आंदोलन हुआ था उससे नीमड़ा हत्याकांड का संबंध है। प्रमुख घटनाएं और सन, ठीक, यहाँ पर एक दो सन ऐसी है, ऐसी घटनाएं हैं जहाँ से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आने की संभावना है। देखे हैं कि रास्तापाल कांड जो कालीबाई वाला, जो अपने शिक्षक को बचाया था, वो वाली जो घटना है वो 1947 में हुई थी। डाबड़ा कांड ये भी 1947 के अंदर हुआ था। डाबड़ा कांड, अभी आप यही समझे कि डाबड़ा जो घटना है वो 1947 के अंदर हुई थी। चंडावल घटना और एक नीमू चाना कांड, बताइएगा आप चंडावल घटना कब हुई राजस्थान में और नीमू चाना कांड कब हुआ, मिलान कीजिए जरा। तो देखो, नींबू चाना जो कांड हुआ था वो 1925 के अंदर हुआ था, ठीक है, और जो चंडावल जो घटना होती है वो 1942 के अंदर हुई है, ठीक है। और चंडावल घटना यदि आपके सामने 1945 भी आ जाए तो वो गलत नहीं है, क्योंकि शुरू 1942 में हुई थी, 45 तक ये समाप्त हो गई थी। तो कौन सा भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखिए 1945। मानगढ़ जो घटना है वो 1917 के अंदर हुई थी। मानगढ़ धाम की जो घटना राजस्थान के अंदर हुई थी वो 1917 के अंदर हुई थी। तो ये जरूर आप जरूर याद रखें। आगे बात करते हैं कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं, ये चंडावल, नीमू चाना, डाबड़ा कांड, यहाँ पर एक दो घटना मैच कीजिए में आ सकती है आपसे, और उसी से प्रश्न पकड़ने में आएगा। किसमें यह उल्लेख है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में विजय हुए थे? महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में विजय हुए थे, यह किसमें वर्णित है? यह है राज प्रशस्ति और राजविलास ग्रंथ, ठीक है। तो राज प्रशस्ति और राजविलास जो ग्रंथ है उनमें यह उल्लेखित है, जो राज सिंह, जो राजा था राज सिंह, उसके शासनकाल में ये लिखे गए थे। तो इन दोनों में यह वर्णित है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक था, इसमें कोई निर्णय नहीं लिखना, ऐसा करने वाले कौन है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। गजराज, जगयुक्ता तथा मर्दाना क्या है? गजराज, जगयुक्ता, मर्दाना क्या है? ये जब हल्दी घाटी का जो युद्ध हो रहा था उस समय क्या थे कि मुगलों के हाथियों के नाम है, ये मुगलों के हाथियों के नाम है। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और शाहबाज खां। शाहबाज खां राजस्थान में, हम ये कहे कि मेवाड़ के अंदर कुल कितनी बार आया था? 3 बार आया था शाहबाज खां, ठीक है। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो चावंड में चामुंडा माता का मंदिर महाराणा प्रताप ने बनवाया था। जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ है? ये छतरी है मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। महाराणा प्रताप के शांति का समय कौन सा था कि महाराणा प्रताप से कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा था? अकबर 18 चावंड चित्रशैली का विकास किसके समय हुआ था? महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्रशैली का विकास हुआ था। उस समय एक चित्रकार था निसारुद्दीन। निसारुद्दीन ने चावंड के अंदर चावंड चित्रशैली में डोला मारू व रागमाला का चित्र बनाया था। हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के समय निसारुद्दीन जो चित्रकार था उसने डोला मारू और रागमाला के चित्र बनाकर चावंड चित्रशैली को शुरू किया था। महाराणा प्रताप ने अपना खजाना कहाँ छुपा रखा था? तो ये एक मायरा की गुफा है उदयपुर के अंदर। तो मायरा की गुफाओं के अंदर महाराणा प्रताप ने अपना खजाना छुपा रखा था।
अकबर द्वितीय, हम अकबर की बात नहीं कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य के अंदर एक अकबर द्वितीय हुआ था। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन के कौन से सम्राट के पास भेजा था? मतलब राजा राम मोहन राय है वो ब्रिटेन गए थे, किस मुगल शासक के कहने पर? अकबर द्वितीय के कहने पर। जब वो ब्रिटेन गए थे तो ब्रिटेन में जो सम्राट था उसका क्या नाम था? विलियम चतुर्थ। क्या नाम था? विलियम चतुर्थ था। राजा राम मोहन राय की प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। मीरात, प्रमुख पत्रिकाएं, मीरात उल अखबार ये वाला, स्वात कौमुदी, बड़ा मैगजीन, तुहकात तुल मुहादिन। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उदयपुर में परोपकारिणी हितकारिणी सभा की स्थापना की किसने की? परोपकारिणी हितकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में किसने की थी? सबको पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1883 के अंदर की थी। अब जब ये परोपकारिणी हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी उस समय राजा कौन था? जो राजा होता है वह इस सभा का अध्यक्ष बनता है। तो इस सभा का जो अध्यक्ष बना था राजा सज्जन सिंह बना था। यानी कि सज्जन सिंह के समय स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे और उन्हीं के दरबार के अंदर ये हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अजमेर में भी गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जोधपुर में भी गए थे दयानंद सरस्वती। तो अजमेर के अंदर मृत्यु हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु स्थान कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो अजमेर है। और अजमेर में भी कब? दीपावली के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और इसी वजह से अजमेर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय बनाया गया था उन्हीं के याद में। अब आगे बात करते हैं कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? जिस प्रकार से भारत के अंदर गांधी जी ने जैसा काम किया वैसा काम अमेरिका के अंदर मार्टिन लूथर ने किया था। ये हम ये कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर जैसा काम भारत में महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन हम ये कहें कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। आपसे पूछा जाएगा मूल नाम क्या था? तो मूल तो जोड़ दो और शंकर और लगा दीजिए, तो मूल शंकर उनका मूल नाम था। अब बात करें कि पूर्णानंद एक ऐसे गुरु रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के, जो उनके मूल नाम मूल शंकर से उनको स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। तो किसने दिया था? पूर्णानंद ने। आगे बात करें कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके बारे में कहा जाता है कि जो सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है वो अजमेर, जोधपुर, उदयपुर कई स्थानों पर लिखा गया था। इसके कई संस्करण हैं। तो हम बात करें कि सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण कहाँ लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण उदयपुर के गुलाब बाग के नवलखा महल में पूरा किया था। इसका मतलब ये हुआ कि यह पुस्तक उदयपुर में तो नहीं लिखी गई, उदयपुर में भी लिखी गई थी, अजमेर में भी लिखी गई थी और जोधपुर गए थे तो जोधपुर में भी यह पुस्तक लिखी जा सकती है। तो कई जगह पे एक फिक्स प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ की थी, तो वो वहां पर बोनस दिया गया था। तो नारा है कि प्रकृति की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, प्रकृति की ओर लौट चलो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। देखो एक पर बहुत अच्छा कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का कि स्वदेशी शासन ही बहुत अच्छा है, चाहे विदेशी शासन कितना ही अच्छा हो। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती अंग्रेजों के समय थे। ठीक है। और अंग्रेजों के समय यानी कि 1883 की बात है कि 1883 के उन्होंने 1883 के अंदर परोपकारिणी हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो 1883 के अंदर कौन थे? अंग्रेज लोग ही थे। तो अंग्रेजों के शासन काल में कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये पंक्ति, ये कथन कहा होगा कि स्वदेशी शासन ही बहुत अच्छा है, चाहे विदेशी शासन कितना ही अच्छा हो। यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी स्व की अवधारणा आपसे पूछेगा कि स्व की सेल्फ कॉन्सेप्ट,
स्व की अवधारणा किसने दी? स्वामी दयानंद सरस्वती दी। और स्व की अवधारणा के अंदर उन्होंने 4 बात बताई थी। पहली बात क्या है? देखो, स्वधर्म, पहला होगा स्वधर्म, स्वधर्म। दूसरा है स्वशासन, तीसरा है स्वभाषा और चौथा है स्वराज्य। ठीक है, तो स्वधर्म, स्वशासन, स्वभाषा और स्वराज्य, ये 4 स्व की संकल्पना है। तो स्व की संकल्पना देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती है।